इसी के साथ में आर्टिकल 19(1)(a जिसके आधार पर ऑनरेबल जस्टिस ने इसका जजमेंट पारित किया था, उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है, जो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है, हम लोगों ने भी इस चीज को लेकर के सारी चीजें बोल दी है कि ये जो भी किया जा रहा है, ये जनता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है जिसको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम करना चाहती है। बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। सरकार ने जो पूरी सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है, उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को, तो आर्टिकल 19(1)(a का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया, आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, 2 डेटों में फिक्स हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के था। उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है, ये सारी। तो 5 बेंचों ने उसमें जो जजमेंट दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विद इन लिमिट्स में जितने लोगों ने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड में इतनी फंडिंग की है, किस पार्टी ने मतलब किस बिजनेसमैन ने कितना दिया है, किस व्यक्ति ने कितना दिया है, वो संबंधित सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के माध्यम से प्रोसेस किया गया था। उसको लेकर के ये चाहते हैं कि अब इस टाइम को बढ़ा दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मस्ट किया गया था, कोर्ट ने मस्ट किया था कि आप सारे डेटा जितने भी हैं उन सारे डेटास को आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड करिए, बट दिस इज द नॉट अपलोडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दूसरा इसका पक्ष यह भी जरूरी है कि यह पूरा का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस किया गया था, पर ऐसा अभी दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। अभी किसी ने बोला है कि चंदा मामा की एक बड़ी अच्छी पोएम किसी ने लगाया है, तो मैंने ये बोला है, उसको ट्वीट करके भी मैंने जानकारी दिया है कि आप लोग चिंता मत करिए, इसी चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जितना डेटा है वो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट किया जाएगा। हम सारे लोग उसमें उनकी मेंशनिंग में अपोजिंग भी कर दिए हैं और उसके साथ में यह साबित हो गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय पर करंट रूलिंग पार्टी को बचाने के लिए उनकी छवि खराब होगी, या उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो फंडिंग लिया है, जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का, ये जो भी है XYZ जितने भी डेटास के लोगों के नेम हैं वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा भारत सरकार के पास है। इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी वो डेटा नहीं अवेलेबल है। यहाँ तक है SBI और मोदी सरकार में इस समय पर भारत सरकार जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यह अपना एप्लीकेशन मूव कराई है, जिस एप्लीकेशन में स्पष्ट होता है कि बीजेपी चाहती है कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारी इमेज न खराब हो जनता के सामने, उसको कहीं ना कहीं उसको घुमाना चाहती है, उसको लोगों को गुमराह करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्होंने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लिंगर ऑन करने के लिए किया है, पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग जल्दी ही सुनवाई देखेंगे। आपने कार्रवाई शुरू कर दिया, आपने क्या कार्रवाई शुरू की? यार पिटीशन मेरी आपको पता नहीं, आप क्या बोलते रहते हो, आप पहले समझ तो लिया करो बातों को। मैं ये कहना चाहता हूं, कल पिटीशन जारी की है तो आपने अब उसके लिए क्या किया है? हम लोग जैसे उनका मेंशनिंग जो आ रहा है फॉर्मेट में, ये सारी फॉर्मेट का हम लोग उसका अपोज कर रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों करना चाहती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइम को एक्सटेंड करना चाहती है, डाटा को अपलोड नहीं करना चाहती है, बीजेपी का बचाव करना चाहती है। भारत देश के 140 करोड़ की जो जानता है मतदाता है, उसका कहीं न कहीं वो पूरे तरीके से वॉयलेशन कर रहे हैं उसके राइट्स का। इसी के साथ में आर्टिकल 19(1)(a जिसके आधार पर ऑनरेबल जस्टिस ने इसका जजमेंट पारित किया था, उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है, जो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो SBI ने तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके लिए उन्होंने वो समझ में आ रहा है आपके, सर क्या कहना चाहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यही बोल रहे हैं कि हमें डेटा को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें थोड़ा समय चाहिए, पर ये मिसलेनियस है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारी पिटीशन डिजिटल हो गया ना, देखिए करेक्ट, ये आप लोग के जो कह रहे हैं कि इंडिया इज द डिजिटल कंट्री, तो इंडिया जब डिजिटल कंट्री तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा क्यों कर रहा है? आप सारे लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक का जो चेयरमैन होता है वो पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी के, उनका भी समय बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए किस चीज का? स्टेट बैंक का, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, ये फैक्ट है, आप लोग जनता के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करिए। यहाँ पर करंट में बीजेपी सरकार कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके यह करना चाहती है कि वह किसी भी प्रकार से इस चुनाव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लगभग 66,000 करोड़ रुपए के आसपास में जो फंडिंग आई हुई है वह जनता के सामने डिस्क्लोज न हो, जिसमें 80% के आसपास या उसके क्लोजेस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है।
सारा का सारा डेटा किसने किसको कितना दिया है सुप्रीम कोर्ट तो समय देगा एसबीआई को? नहीं देगा, ये इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है, हम लोगों ने भी इस चीज को लेकर के सारी चीजें बोल दी है कि ये जो भी किया जा रहा है ये जनता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है जिसको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम करना चाहती है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्रधानमंत्री हमारे सब जगह कहते हुए घूमते रहते हैं, तो डिजिटल इंडिया में ये सारे सॉफ्टवेयर इनके पास डेटा है, वो 1 सेकंड का काम है और इनके ऊपर यदि ये ज्यादा दबाव बनाए तो इनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का जो राइट्स है, जो मताधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो वायलेशन हो रहा है, इन सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरीके से बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। लेकिन एसबीआई ने काम नहीं देंगे, एसबीआई ने कहा कि 30 जून तक। सर 2 हाँ, वही 30 जून तक का उसको हम लोग नहीं करने देंगे। इंतजार कर लीजिए 30 जून। नहीं, हम 30 जून तक क्यों इंतजार करें? जनता को वोट देने का अधिकार अभी है और लगभग मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से चुनाव की आचार संहिताएं और चुनाव चालू हो जाएंगे। उसके पहले जनता को डिसाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से व्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है, कौन सा फंडिंग, कितना पैसा किसके पास आया है, किस पार्टी को किसने कितना दिया है। सरकार ने जो पूरे सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है, उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को, तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसको कितना फंडिंग दी जा रही है, कौन से व्यक्ति कितना चुनाव में फंड कर रहा है, ये सारी चीजों को नॉलेज में लेने की आवश्यकता है। लग रहा कोर्ट का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है, कल को डाटा रिलीज करना है बैंक को, कल उन्होंने अपील आप लोग चिंता मत करिए, हम सब लोगों की कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है। कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में। आप चिंता मत करिए, इसीलिए वो एप्लीकेशन डाल करके अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पहले से कंटेम्प्ट तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी खुश है जब इतना फैसला क्या कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। जिस बेंच पे देखिए, आरोप लगाते हैं उसी बेंच पे गया। देखिए नहीं, वो मेरी बात सब आप लोग कुछ और बात घुमा रहे हैं, बातों को घुमाइए मत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के 6 टाइम लिमिट्स दी गई है। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में उनको डेटा को देना है और वो पोर्टल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा, उसको उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। तो जब हम ये सारी इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हो रही है, इन सारी चीजों को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चाहता है कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। दूसरा जस्ट वेट, दूसरा आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में फ्राइडे को मैटर, ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया। आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, 2 डेटों में फिक्स हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के था। उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है। ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने कल ही इस चीज़ से हमारे मैटर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मैटर फ्राइडे को यदि उसमें स्पेस रहेगा तो आइदर फ्राइडे आइदर मंडे। मैं पूरे भारत देश की जनता से यह बोलना चाह रहा हूं कि ये दूसरी पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के थी वो अभी आ गई है। चलिए अब आप बोलिए। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा एसबीआई से कि 3 हफ्तों का जो टाइम दिया उसमें कुछ काम किया आप लोगों ने? करेक्ट, ये बात हम लोगों ने पूछा है कि आप लोगों ने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, करेक्ट, आपने कितना कलेक्शन किया है? क्योंकि मेजर जो इसमें अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया है उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो वो सारे 22,000 के आसपास है, तो उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से कुछ सबके हैं वो, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं, आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक है। आज तो आप माने ना माने उनके पास पूरे डेटा है, पूरे भारत सरकार के डेटा हैं। तो इसके आधार पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता जो है इस बार 2024 का चुनाव होगा फ्री और फेयर इलेक्शंस में, उसका कंट्रीब्यूशन उसको पता होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो पर्टिकुलर वोट उस व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं, इसका भी होगा प्रमाणित। दूसरा, कौन से व्यक्ति ने, किस राजनेता ने, किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण जो आपके सामने है वो 30 जून न जा करके जो अभी वो टाइम बाउंडेशन है उसके अंदर में ही, टाइम मैनर में ही वो काम होगा। थैंक यू।